करा। 1914 में सीपीएन बरार की सरकार ने, जो ब्रिटिश काल का एक प्रदेश था सीपीएन बरार, धमतरी जिले में, यद्यपि उस समय धमतरी जिला नहीं था, रायपुर जिला था, कि कंडेल के पास दो बांध बनाए थे। एक बांध का नाम था मैडम सिल्ली और दूसरे बांध का नाम था रुद्री। 1914 में दोनों बांध बने थे और इस बांधों के बनने के बाद अंग्रेज हुकूमत ने किसानों के ऊपर यह दबाव बनाया था कि वे पानी लेने के लिए नहरों से माध्यम से 10 साल का अनुबंध करें, परंतु किसान इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इलाका और खासकर वो इलाका सदैव सूखे से पीड़ित रहता था। 10 साल का अनुबंध करना किसानों के बहुत लाभप्रद नहीं था, बल्कि खतरनाक हो सकता था। तो किसानों ने इस अनुबंध से करने से इनकार किया, और जब किसानों ने अनुबंध नहीं किया तो सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाना शुरू किए। ये आरोप लगाए गए कि किसानों ने नहर काटी है और नहर काटने का अपराध किया है, और इस आधार पर 4050 रुपये का जुर्माना और टैक्स उनके ऊपर लगाया गया। उस जमाने के 4050 रुपये का मतलब है कि आज का 400 करोड़ रुपये से कभी ऊपर की राशि। जब किसानों पर उस पैसे को जमा करने के दबाव बनाया गया तो स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए बाद में, उन्होंने सबसे पहले इसके खिलाफ में लोगों को जगाना शुरू किया, एक अभियान शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, और इसे कंडेल सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज अधिकारियों ने किसानों की जमीनों को कुर्क किया, किसानों के जानवरों के लिए कुर्क किया, परंतु जो जमीनें कुर्क की, उन जमीनों को खरीदने के लिए कोई भी किसान आगे नहीं आया। इतनी बड़ी एकता उसमें उन्होंने तैयार की, बनाई किसानों की, कि कोई भी किसान दूसरे की जमीन खरीदने को तैयार नहीं था। इसी प्रकार से जिन जानवरों को कुर्क करके काजी हाउस में रखा गया था, उनको खरीदने के लिए भी कोई नहीं आया, और परिणाम ये हुआ कि जानवर भी उसके अंदर मरने लगे, सड़ने लगे, और अंग्रेज सरकार एक पास सफल होने लगी। ये आंदोलन चलता रहा। इसी बीच में श्री छोटेलाल श्रीवास्तव के साथ सुंदरलाल शर्मा जी भी आए, और जब महात्मा गांधी 1921 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, तो सुंदरलाल शर्मा जी छोटेलाल श्रीवास्तव जी के साथ जाके उससे मिले, उनकी तरफ से मिले, और उनसे मिलकर अनुरोध किया कि आप कंडेल आइए और आकर के इस आंदोलन का समर्थन कीजिए। महात्मा गांधी ने उनको अपनी सहमति दे दी और अपनी तारीख बता दी कि वो 20 दिसंबर को रायपुर पहुंचेंगे, और फिर वहां से कंडेल 21 तारीख को कंडेल, यानी अगले दिन कंडेल आएंगे। अपने वायदे के अनुसार गांधी जी वहां पहुंचे, पर जब अंग्रेजों को सूचना मिली कि महात्मा गांधी इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी के वहां पहुंचने के पहले अंग्रेजों ने जुर्माना माफ कर दिया, जानवरों को वापस कर दिया, छोड़ दिया, जमीनों को वापस कर दिया, ताकि महात्मा गांधी वहां ना जा पाए। वायदे के मुताबिक 20 दिसंबर को महात्मा गांधी रायपुर पहुंचे। 21 तारीख को कंडेल जाने के लिए निकले, परंतु धमतरी से कंडेल का जो रास्ता था, वो रास्ता उन दोनों बहुत खराब था, और करीब 18 किलोमीटर की दूरी धमतरी से होती थी, वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। तो गांधी की जो सभा थी, वो सभा धमतरी के पास मथई चौक पर कराई गई, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, उस जमाने में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए, और महात्मा गांधी ने वहाँ भाषण दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये कंडेल सत्याग्रह जो है, ये पहला असहयोग आंदोलन है, और असहयोग आंदोलन का जिक्र उन्होंने इस संदर्भ में किया था कि कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और उस अधिवेशन ने सबसे पहले 1920 में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था कि अब हिंदुस्तान की जनता आज़ादी पाने के लिए
अंग्रेज सरकार से असहयोग करेगी। तो जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने किया था देश के लिए, उस प्रस्ताव पर पहला अमल कंडेल में शुरू हुआ था। इसलिए गांधी जी ने अपने भाषण में कंडेल सत्याग्रह के लिए पहला असहयोग आंदोलन बताया था। महात्मा गांधी ने वहां किसानों से कहा था कि जो अंग्रेज सरकार है इसके जुए को उतार फेंको। ये किसानों की सरकार नहीं है, किसानों के लिए राहत देने वाली सरकार नहीं है, और किसानों के पानी पर टैक्स लगाने वाली सरकार है। ऐसी सरकार के लिए अलग करना चाहिए। गांधी जी की ने जो चेतना पैदा की, उससे पूरे अंचल में और पूरे छत्तीसगढ़ में एक वातावरण बन गया। और कंडेल सत्याग्रह के बाद सारे छत्तीसगढ़ में आंदोलन की हवा बहुत तेज हो गई। बहुत लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी करना शुरू कर दी। यहाँ तक हुआ कि रायपुर में लोगों ने अपनी जो राय बहादुर की उपाधियाँ थी उनको वापस कर दिया। जो बैरिस्टर लोग थे, बैरिस्टर लोगों ने अपने बैरिस्ट्री की डिग्री वापस कर दी, बैरिस्ट्री करना बंद कर दिया। लोगों ने सरकार की जो सुविधाएं थी उनको लेना बंद कर दिया। और एक प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ असहयोग की तरफ बढ़ चला। ये महात्मा गांधी का प्रभाव उस जमाने हुआ था। महात्मा गांधी उसके बाद फिर दोबारा भी आए थे, और दोबारा वो वहाँ 1932 में आए थे। पर दोबारा 32 में जब महात्मा गांधी वहाँ आए थे, 32 और 33 के बीच कहा जाता है, तो उसमें एक अलग प्रकार का दौरा रुका हुआ था। उस दौरे के समय भी महात्मा गांधी रायपुर आए थे। रायपुर में रह के उन्होंने अपनी सभा की थी। रायपुर की सभा करने के बाद फिर गांधी जी वहाँ से सबसे पहले तो दुर्ग गए थे, दुर्ग में उतरे थे, दुर्ग से फिर रायपुर आए थे। 22 तारीख को शायद गांधी जी दुर्ग आए थे, 23 तारीख को गांधी जी रायपुर पहुंचे थे, 24 तारीख को गांधी जी बिलासपुर गए थे। लौट के 25 तारीख को फिर वापस गांधी जी रायपुर आए। फिर गांधी जी ने एक सभा और वहाँ पर की थी, और 26 तारीख को फिर गांधी जी वहाँ से आगे गए थे, और शायद 27 तारीख को गांधी जी राजिम भी गए थे। और राजिम में उन्होंने सुंदरलाल शर्मा की बहुत तारीफ की थी, इसलिए कि राजिम का जो मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर, उस मंदिर में सुंदरलाल शर्मा जी ने उस जमाने में महात्मा गांधी के आह्वान पर दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का काम कराया था। तो गांधी ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी। क्योंकि गांधी जी का जो दौरा था, उस दौरे का जो आधार था, उसमें खादी था, उसमें मंदिर प्रवेश था, उसमें हरिजन उत्थान था, उसमें किसानों के लिए मुक्ति थी, उसमें असहयोग आंदोलन था। ये गांधी जी के मुद्दे होते थे। ये जो कंडेल सत्याग्रह हुआ, इस कंडेल सत्याग्रह में बाद में काफ़ी लोग जुड़े, और इसमें फिर मेघा वाले जो वहाँ के जमींदार थे मेघा गांव के, उनके परिवार के भी लोग इसमें आए। इसमें मेहता जी भी आए, इसमें और लोग भी आए, और धीरे धीरे आंदोलन करीब करीब पूरे छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से किसान चेतना का आंदोलन बन गया। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ में भी इसकी हवा फैली, और विदर्भ के किसानों भी इसकी काफ़ी चर्चा होना शुरू हुई। क्योंकि सीपीएन बड़ा इकट्ठा था, जिसमें विदर्भ शामिल था। नागपुर इसकी मुख्यालय होता था, सीपीएन बड़ा की राजधानी भी होता था। तो वहाँ तक ये बात पहुँची। ये जो कंडेल सत्याग्रह हुआ, इस कंडेल सत्याग्रह में गांधी जी ने जाकर के जो बातें कहीं और जो बिंदु उठाए, वो बिंदु आज भी महत्वपूर्ण है। दरअसल कंडेल सत्याग्रह में भाषण देते हुए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से किसानों को मुक्ति पाना है ये बताया था, और उस मुक्ति पाने के कारण बताए थे कि ये मुक्ति क्यों पाना है। किसान का जो गांव का जो पानी है, या नहर का, नाले का और नदी का जो पानी है, ये पानी किसका है, इस पानी पर अधिकार किसका है। अगर कंडेल सत्याग्रह के संदेश को आज हम लोग सूचीबद्ध करने का प्रयास करें, तो पहला संदेश उसका निकल के आता है कि पानी पर अधिकार सबसे पहले किसानों का है और ग्रामवासियों का है। उससे जब पानी बच जाए तो वो पानी फिर पड़ोस के लोगों का है, पड़ोस के किसानों का है। और फिर उससे अगर पानी बच जाए तो फिर वो पानी उद्योगों का या शहरों का है। पर आज जो परिस्थितियां हैं, आज बिल्कुल उलट परिस्थितियां बन गई हैं। अभी जैसे जहाँ पर जो बांध बना था, इसके मैंने आपको जिक्र किया कि माडम सिल्ली बांध, 2 बांध अंग्रेजों ने बनाए थे उस समय पर। एक माडम सिल्ली बांध था, एक रुद्री बांध था। अभी उस इलाके में 5 बांध बन चुके हैं। माडम सिल्ली बांध है, रुद्री का बांध पुराना है ही, दुधावा बांध है, स्यावा बांध है, गट्टा सिल्ली के पास बांध है। ऐसे 5 बांध वहाँ बने हैं। और जो 5 बांध बने हैं, इन 5 बांधों के बनने के बाद भी उनका कोई पानी किसानों को भी नहीं मिल पा रहा है।
यानी किसानों की जमीन गई है, किसान बेदखल हुए हैं, किसान विस्थापित हो गए हैं, हटा दिए गए हैं, कई को अभी तक मुआवजा भी ठीक से नहीं मिला है और आज बने हुए 20-20, 30-30 साल निकले हो चुके हैं, पर किसानों के खेत सूखे हैं, उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग उस अंचल में करीब करीब पिछले 20-30 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि केवल नहरों को जोड़ दिया जाए, नहर बना दी जाए। बांध में पानी है, बांध में नदियों का पानी है, पर उस पानी के लिए नहरों में के माध्यम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर नहर बन जाएगी तो खेत में पानी जाएगा, तो सरकार उस पानी को ले जा करके बड़े बांध में डालती है और बड़े बांध के बाद में उसके लिए बड़े बड़े जो कारखाने हैं, भिलाई के इस्पात के कारखाने हैं और जो कारखाने हैं उनके पास पहुंचा रही है। तो जो गांधी जी ने सिद्धांत दिया था कंडेल सत्याग्रह के लिए कि पानी किसका, पानी पर पहला अधिकार तो गांव का है, किसान का है, इसके बजाय आज पानी पर पहला अधिकार उद्योगपति का हो रहा है, पैसे वालों का हो रहा है, बड़े शहर वालों का हो रहा है। और ये स्थिति अकेले कंडेल के पास के इलाके की या रुद्री और मानवसिल्ली या दुधावा बांध के पास के इलाके की नहीं है। ये स्थिति अकेले दुर्ग की नहीं है या भिलाई स्टील प्लांट की नहीं है, बल्कि ये स्थिति सारे छत्तीसगढ़ की है और एक अर्थ में स्थिति सारे हिंदुस्तान में है। अब मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ इसी संदर्भ में कि रायगढ़ जिले में एक केलो नदी है। केलो नदी पर जो बांध बना इस सिंचाई विभाग ने बनाया था और 80 गांव के लिए खेतों को पानी देने की सिंचाई की योजना बनाई गई थी, पर केलो नदी के बांध के पानी का एक बूंद भी ना तो किसानों को मिल पा रहा है और अब तो शहर को पीने के पानी के रूप में भी मिल पा रहा है, बल्कि सारा का सारा पानी जिंदल के इस्पात कारखाने की या जो पास में इस्पात के और कारखाने लग गए हैं उनकी प्यास बुझाने में जा रहा है। तो ना इंसान को पीने को पानी है, ना खेत के पेट की प्यास को बुझाने को पानी है, ना जमीन की प्यास बुझाने को पानी है। पानी उद्योग के लिए जा रहा है और उसका कीमत जो है वो कीमत गाँव के किसान को चुकाना पड़ेगी। तो कंडेल सत्याग्रह का जो पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत ये निकल के आता है कि पानी पर पहला अधिकार किसान का और गांव का होना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत इससे निकल के आता है वो ये है कि गांधी जी ने कहा था कि पहला असहयोग आंदोलन है, तो जनता सरकारों से सहयोग करना सीखे। और असहयोग कोई केवल एक सत्ता तक सीमित नहीं था। गांधी के असहयोग का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत केवल कोई ब्रिटिश काल भर में नहीं था, आज भी असहयोग का सिद्धांत एक अहिंसक सत्याग्रह के रूप का मूल सिद्धांत है। और आज भी अगर सरकारें इन बातों को नहीं मानती हैं तो उनके से जनता को असहयोग करना सीखना चाहिए। यही उनके ऊपर दबाव बनाने का तरीका है। हम तो भूपेश बघेल जी से जो अभी मुख्यमंत्री हैं, किसान के बेटे हैं, किसान परिवार के हैं, उनके पिताजी हम लोग के साथ में काम किए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब उनको चाहिए कि वो एक ऐसी नीति बनाएं और एक कानून बनाएं कि जहाँ कहीं भी बांध हो, वो बांध केलो नदी पर बना हुआ बांध हो, वो बांध माडम सिल्ली का हो, वो बांध गट्टा सिल्ली का हो, वो बांध दुधावा का हो, वो बांध स्यावा वाला हो, वो बांध रुद्री वाला हो, हर बांध जो भी बने हैं उन बांध के पानी को पहले किसानों को दिया जाए, बचे तो फिर पड़ोस के किसान को दिया जाए और फिर बाद में बकाया अन्य उद्योगों को दिया जाए। ये एक नीति को बनाया जाना चाहिए, ये सिद्धांत उसका बनना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो उसका संदेश निकला वो ये है कि आज़ादी किसके लिए हो। आज़ादी किसान की होना चाहिए, आज़ादी गांव की होना चाहिए। परंतु क्या जो आज़ादी हिंदुस्तान में आई 47 में, 15 अगस्त 47 में, क्या वो आज़ादी महात्मा गांधी की कल्पना के अनुकूल, जिस कल्पना को गांधी जी ने कंडेल सत्याग्रह की लिए जब सभा के लिए गए थे तो मथई चौक पर इस सभा में जो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के जुए को किसान उतार कर फेंक दे, तो क्या ये आज़ादी उन किसानों के लिए मिली है? क्या ये आज़ादी उन गाँव के लोगों के लिए मिली है? क्या आज सत्ता उन किसानों गाँव के पास पहुंची है? और मेरे ख्याल से वो नहीं पहुंची है। आज भी किसान एक अर्थ में परतंत्र है। पुरानी अंग्रेज सरकार का जुआ था, आज वर्तमान सरकार का जुआ है। अभी 3 कानूनों को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है। हम अभी आंदोलन के उन सवालों के ऊपर विस्तार से बहस में नहीं जाएंगे, पर एक प्रश्न है कि क्या किसानों से संबंधित कोई राय दी गई? अगर किसान नहीं चाहते हैं, सरकार कह रही है कि हम आपका भला करना चाहते हैं और हमको भला नहीं चाहिए, डॉक्टर हमसे कह रहा है कि हम आपको दवा देना चाहते हैं, हमको दवा नहीं चाहिए, तो फिर क्या किसान को इतना भी अधिकार कहने का नहीं है कि हमें आप सहयोग करवा करके मत करिए, आप अपना सहयोग रख लीजिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसान के सहयोग के नाम पर सहयोग किसी और के लिए कर रही हो, कारपोरेट के लिए कर रही हो। तो जो आज़ादी है, व्यक्ति को अपने बारे में फैसले करने की आज़ादी होना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये होता है
गांधी जी की आज़ादी का बहुत व्यापक अर्थ था, तो दूसरा जो संदेश मिलता है जो गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से दिया था कि आज़ादी गांव को मिलना चाहिए, आज़ादी किसान को मिलना चाहिए। और इसी संदेश को फिर बाद में फैलाने के लिए पहली बार तो गांधी जी आए थे तो 20 दिसंबर को रायपुर आए थे और 21 तारीख को वो कंडेल सत्याग्रह में भाग लेने के गए थे, कंडेल सत्याग्रह को समर्थन करने के लिए गए थे। तो ये 20 तारीख गांधी जी की रायपुर यात्रा और 21 तारीख गांधी जी की कंडेल सत्याग्रह के समर्थक की बथई चौक की सभा, इन दोनों की 100वीं वर्षगांठ है। हम भूपेश बघेल जी की जो चर्चा मैंने की थी कि मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस 100वीं वर्षगांठ पर कंडेल सत्याग्रह के वो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कम से कम पहल शुरू करें और ऐसी नीति की घोषणा करें कि कहीं भी कोई बांध होगा उस बांध का पानी पहले गांव किसान को दिया जाएगा। अगर वो ये करेंगे तो न केवल वो हिंदुस्तान की सबसे आज़ाद सरकार बनेंगे बल्कि सारे हिंदुस्तान की सरकार को, दिल्ली की सरकार को भी एक कर्म का सबक वो सिखाने का काम कर पाएंगे। जो तीसरा संदेश उसका मिलता है वो ये है कि जो टैक्स लगाया गया था पानी के नाम का नहर टैक्स, दरअसल नहर टैक्स का आंदोलन था, नहर आंदोलन कहा गया, कंडेल नहर आंदोलन से कहा गया था। तो जो टैक्स लगाया गया था वो टैक्स ज्यादा था। तो गांधी का एक सिद्धांत था कि क्या पानी पर टैक्स लगना चाहिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से नमक के ऊपर टैक्स का विरोध किया था। गांधी जी ने कंडेल सत्याग्रह के माध्यम से पानी पर टैक्स का विरोध किया था। यानी ये जो प्रकृति की दी हुई चीजें हैं, वो नमक है, वो पानी है, वो जमीन है, इनके ऊपर सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए और अगर कभी जरूरत हो तो बहुत न्यूनतम लगाना चाहिए। तो ये भी एक सिद्धांत है जो इस सत्याग्रह से निकल के, कंडेल सत्याग्रह से निकल के आता है और हिंदुस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि आज इस कंडेल सत्याग्रह की जो 100वीं वर्षगांठ है, इस वर्षगांठ पर सरकार सोचे कि क्या किसानों के लिए पानी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या किसानों को पानी, उनका पानी है जिनको पानी मिलना चाहिए, इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है और ये इसका सिद्धांत है। अगर टैक्स लगना भी हो तो टैक्स कितना लगे। और जो चौथा सिद्धांत निकल के आया था वो था कि असहयोग एक स्थायी और शाश्वत मानवीय सिद्धांत है। गांधी जी ने असहयोग को एक मानवीय सिद्धांत बताया। गांधी जी असहयोग की चर्चा करते थे या सत्याग्रह की चर्चा करते थे तो वो उसके लिए इतिहास के संदर्भ से जोड़ते थे। वो कहते थे कि प्रहलाद जो है पहला सत्याग्रही था, प्रहलाद को सत्याग्रही मानते थे। थोरो को वो सत्याग्रही मानते थे जिन्होंने किसानों के लिए टैक्स देने से इनकार किया था, वो उनका आदर्श था। तो ये भी गांधी जी ने एक आदर्श के रूप में पेश किया था और इस आदर्श के रूप में पेश करके उन्होंने कहा था कि असहयोग की जो नीति है, सिद्धांत है, ये अहिंसक सत्याग्रह है, ये अहिंसक आंदोलन है और ये किसी भी सरकार के ऊपर एक बंधन लगाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है असहयोग। तो आज भी किसानों को असहयोग के रास्ते पर चलना चाहिए और ऐसे प्रयास करना चाहिए कि अगर सरकारें नीति से हटती हैं तो उस असहयोग के चलते उन सरकारों के ऊपर नियंत्रण का जो काम लोग करें, एक चेतना पैदा करें। कंडेल सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ हम लोग को किसानों में एक आज़ादी की भावना, किसानों में एक चेतना, किसानों में प्रकृति के साथ रिश्तों को भी सोचने का काम करती है। कंडेल सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने एक ये भी संदेश दिया था कि हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें प्रकृति का उपयोग करना है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि पानी किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग शहरों में देखते हैं, होटलों में देखते हैं कि पानी बर्बाद जा रहा है। यानी एक बाल्टी गर्म पानी के लिए 100 बाल्टी ठंडा पानी को बर्बाद किया जाता है। निजी नहानागार बनाए जाते हैं, निजी नहानागारों में लाखों लीटर पानी को बर्बाद किया जाता है। शहरों में पानी बहता है, लोग आपराधिक तरीके से पानी को बहाते हैं। तो ये जो प्रकृति की क्षमता है, जो प्रकृति की ताकत है, इस ताकत को हम लोग नष्ट ना होने दें, ये भी प्रयास था। फिर जो कंडेल सत्याग्रह हुआ था, इस कंडेल सत्याग्रह में जो सहभाग करने वाले लोग थे वो आम जनता के लोग थे। तो जात पात से हट करके, जात पात से मुक्त होकर के सब लोग इस असहयोग में जुटे, यानी समाज एकजुट हो। तो जाति के प्रथा को, जाति की जो छोटे बड़े की बुराइयां थी, जब छोटी जाति की बुराइयां थी, इसको बताने का भी संदेश इस कंडेल सत्याग्रह से मिलता है। और इस कंडेल सत्याग्रह के बाद में जब गांधी जी आए तो उन्होंने राजिम के जो मंदिर में मंदिर प्रवेश की तारीफ लिए, सुंदरलाल शर्मा जी की तारीफ की। तो ये भी सिद्धांत निकल के आता है कि ईश्वर सबका है, भगवान सबका है
भगवान के इस संतान के ऊपर, भगवान के निर्माण के ऊपर, भगवान की कृति के ऊपर किसी के ऊपर आपको रोक लगाने का अधिकार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मंदिर बनाता है वो मंदिर बनाने वाला मंदिर से बहिष्कृत कर दिया जाता है और जो पैसे वाला है मंदिर प्रवेश कर जाता है। तो ये 6 सिद्धांत इस खंडित सत्याग्रह के हैं जो गांधी जी के विचारों से निकल के आते हैं। इस शताब्दी और के अवसर पर हम लोग संकल्प लें कि गांधी के इन 6 सिद्धांतों को हम लोग न केवल धमतरी में, न केवल रायपुर में, न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि सारे हिंदुस्तान में क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए संकल्पबद्ध रहेंगे, उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार करेंगे। यही बात कहते हुए मैं कंडेल सत्याग्रह जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहें और कंडेल के सत्याग्रह जिंदाबाद की बात करके बात करता हूँ।